पहले शादी, फिर सरकारी नौकरी और उसके बाद पति से दूरी। ये सुनकर आपके जहन में शादी के बाद एसडीएम बनी ज्योति मौर्य और उसके पति की कहानी घूम रही होगी। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। बजरंग नाम के शख्स ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी लगने के बाद वो उसके साथ रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। इसी हकीकत से पर्दा उठाने बजरंग की पत्नी लक्षिता कानपुरा पहुंची, जिसने खुद पर लगाए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो ज्योति मौर्य जैसी नहीं है। वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और इसीलिए लक्षिता नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार है। सिर्फ उसे उसका पति चाहिए। जी, जो ये आरोप लगा है वो बिल्कुल झूठा है। आप खुद बताइए कि कोई पत्नी साथ रहने के लिए 1 करोड़ की मांग करेगी? मतलब मैंने सुना है कि लोग तलाक लेते हैं फिर पैसे की डिमांड करते हैं, और ये सरासर झूठ इल्ज़ाम है। मैंने अपने पति के साथ रहने के लिए कभी किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं की है। वो जो आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण हुआ, वो बिल्कुल झूठा आरोप है। मेरे माता पिता, मेरे भैया बात करने गए थे। हम काफ़ी देर रिसेप्शन पे नीचे बैठे रहे, लेकिन वो नीचे नहीं आए। फिर हम ऊपर जब बात करने गए, वहाँ नॉर्मल बात हुई, जिसमें वो बहुत चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं डाइवोर्स लूँगा। इस तरह से उन्होंने बात की। मेरी नौकरी शादी के 6 महीने बाद लगी, जिसका ये ऑनगोइंग प्रोसेस था। 2021 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। इवन मेरी जब नौकरी लगी, हाव भाव इनके चेंज हुए, इनका रवैया मेरे प्रति चेंज हुआ। फिर इन्होंने मुझे अक्टूबर 2023 में इन्होंने मुझे घर से निकाला, मुझे फिर घर में आने नहीं दिया। लक्षिता ने बताया कि बजरंग से उसकी शादी साल 2023 में हुई थी। सिर्फ 8 महीने ही वो बजरंग के साथ उनके घर में रहीं। उसने आरोप लगाए कि इसके बाद बजरंग ने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी। ये भी नहीं बताया कि कानपुर में उसका कोई घर है। लक्षिता ने कहा कि उसने बजरंग को नहीं छोड़ा, वो गलत बोल रहा है, बल्कि उन्होंने मुझे छोड़ा। सर, मैंने इन्हें नहीं छोड़ा है, इवन इन्होंने मुझे छोड़ा, और इन्होंने धोखा देके छोड़ा। कितना पैसा इन्होंने आपकी पढ़ाई में लगाया, जैसा कि ये बोल रहे थे? सर, इन्होंने मुझे पढ़ाया ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से लगाएंगे ये? और 17 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष, इनकी, मेरे हस्बैंड की फैमिली, मेरी फैमिली, बैठ के ये डिसाइड हुआ था कि मैं इनके साथ कानपुर रहूँगी। लेकिन इन्होंने ऐसी भूमिका बनाई और धोखा दिया और झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ लिखवाया, और झूठे एलिगेशंस लगाकर इन्होंने वीडियो ये वायरल करवाई, और जिससे मेरा परिवार और मैं, हम सभी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही हमें आहत हुआ है इस वजह से। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इवन यही मेरे हस्बैंड बोलते रहे कि मुझे नहीं रहना, और मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो हमेशा चाहते थे कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ ना रहें। वो हमेशा मना करते रहे, नहीं मिलोगे नहीं, उससे नहीं मिलोगे जब तक रिज़ाइन नहीं देगी, नहीं मिलोगे, साथ नहीं रहोगे। साथ रहने भी नहीं दिया सर। मैंने ही बहुत एफर्ट्स करे, और अभी भी मैं चाहती हूँ, मैं साथ रहना चाहती हूँ। दरअसल कानपुर के नौबस्ता इलाके के बजरंग भदौरिया नाम के शख्स ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी लक्षिता उसके साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। साथ रहने के लिए वो 1 करोड़ की मांग कर रही है। पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट भी दर्ज की थी। हमारी पत्नी जो है वो हमारे साथ रहने के लिए जो है बार बार अपनी मर्जी से आएंगी, अपनी मर्जी से जाएंगी, जब उनको समय मिलेगा आएंगी। ये इस हिसाब से वो हमसे बात करती हैं। मैं पहले जो है कनाडा में था, शादी होने के बाद इनका मन था सरकारी नौकरी करने का, इनकी जॉब लगी। मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ से इधर आया, इनका सब कुछ सपोर्ट किया, पर जैसे ही इनकी जॉब लगी वैसे ही इनके जो हाव भाव सारे बदल गए। इनके जो हाव भाव बदले हैं, और बाद में फिर जब ये यहाँ पे आके अपने माता पिता के साथ हमारे ऊपर दबाव डाल रही थी, तब इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है कि आप 1 करोड़ रुपया अगर हमें देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना जैसे हम अभी चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, और आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दिखने वाले चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छिप जाता है, और कुछ ऐसा ही कानपुर में बजरंग और लक्षिता के साथ हुआ था। खैर, बजरंग की बताई झूठी कहानी ने पत्नी लक्षिता की छवि भले ही खराब कर दी हो, लेकिन अब इस कहानी का अंत क्या होगा वो देखने वाली बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।